आज 23 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र दिवस आज मनाया जाता है। पराक्रम दिवस भी आज मनाया जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी में हमने डिस्कस किया है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। बात करते हैं दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक ओडिशा में हुआ। मृत्यु आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 अगस्त 1945। जन्म याद रखिएगा, महत्वपूर्ण रहता है। पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस, माताजी का नाम प्रभावती बोस। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर 3 तथ्य रहेंगे। पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई द इंडियन स्ट्रगल, नारे इन्होंने 2 दिए हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद का नारा दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को की गई। यह 3 तथ्य याद रखिएगा दोस्तों, पुस्तक, नारे और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। आगे बढ़ेंगे। जनवरी के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन पर आप एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे? आपसे भारत और किस देश के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया और भारत के बीच में ही MPX संयुक्त अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया से यहाँ पर आप अन्य अभ्यास देख लीजिए दोस्तों। आज हम अन्य अभ्यास देख लेते हैं। INS सुमेधा ने एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है मिस्र में। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है भारत और बांग्लादेश के मध्य। इस वर्ष यह है 2023 में है उमरोई मेघालय में किया गया। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2023 मलेशिया और भारतीय सेना के बीच आयोजित हुआ मेघालय में। 5वें भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स यह आयोजित किया गया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की राजधानी कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में बिम्स्टेक के विदेशी मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ संपन्न हुई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यह बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुई। यहाँ पर बिम्स्टेक के बारे में जान लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण संगठन है, आज का पहला संगठन रहेगा। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पूछी जाती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। मुख्यालय याद रखिएगा ढाका बांग्लादेश में है। स्थापना 6 जून 1997, वर्ष याद रखिएगा 1997। सदस्य देशों से क्वेश्चन पूछा जाता है बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। यहाँ पर पाकिस्तान सदस्य नहीं है। यह क्वेश्चन, यह तथ्य याद रखिएगा। महासचिव वर्तमान में तेंजिन लेकफेल हैं, यह भूटान से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? यह इंडेक्स जारी किया गया है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर रहेगा नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग से आप सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु रहा। सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने कृषि सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित किए उपज पोर्टल। नीति आयोग से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। नीति की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूर्ववर्ती में इसका नाम योजना आयोग था। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग से नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। यह कई बार पूछा जा चुका है 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बैरी है। उपाध्यक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष तो सभी याद रख लेते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। CEO याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष और CEO मुख्य रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? यह भारत का पहला है, इंपॉर्टेंट रहेगा। करेक्ट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में किया गया। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ नई दिल्ली में। किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। 15वां क्रम है राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 52 होता है। महिला के रूप में दूसरा क्रम है, जनजाति महिला के रूप में पहला क्रम है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यह समझौता भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश है फ्रांस की सीमा आप यहाँ पर दक्षिण में स्पेन के साथ देख सकते हैं। पूर्व में यह इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। उत्तर में यहाँ पर आप देख सकते हैं लग्जमबर्ग और बेल्जियम से फ्रांस की सीमा स्पर्श होती है।
फ्रांस से सबसे पहले आप करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 पियरे एगोस्टिनी, यह फ्रांस से हैं। एनी एल हुइलियर, यह भी फ्रांस से हैं। एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में पहली बार भाग लिया है भारत ने। स्लीपर सुविधा के साथ 100 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम कंपनी। नेक्स्ट, फ्रांस से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यह सीन नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर यूरो है। ठंडी पवनों को यहाँ पर मिस्ट्रल कहा जाता है, महत्वपूर्ण रहता है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है यूरोप में। एफिल टावर यहीं पर स्थित है। एफिल टावर की ऊंचाई 300 मीटर है दोस्तों। अन्य अंतिम 2 तथ्य यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा मैग्नीट रेखा है। स्पेन फ्रांस के बीच सीमा पेरिनी पर्वत श्रृंखला है। दोनों तथ्य याद रखिएगा, अंतिम तथ्य महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन रहे? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पी वीर मुथुवेल ही चंद्रयान 3 के डायरेक्टर रहे हैं। चंद्रयान से कुछ चीज़ें रिवाइज कर लीजिए दोस्तों। पहला चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008, दूसरा चंद्रयान 22 जुलाई 2019, तीसरा चंद्रयान 14 जुलाई 2023। यह चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को पहुंचा। इसी उपलक्ष्य में 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की बात कही गई है। लॉन्च व्हीकल का नाम मार्क 3 LMV3 रहा। चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है, शिव शक्ति नाम दिया गया। रोवर का नाम प्रज्ञान, लैंडर का नाम विक्रम। चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी ज़रूरतमंद हो वीडियो को वहाँ तक शेयर अवश्य कीजिएगा। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, तो यहाँ पर पहले ही आपको श्रीलंका दिया गया है, लेकिन आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह मालदीव में आयोजित की गई है, ना कि श्रीलंका में। मालदीव से कुछ जानकारी देख लीजिए। मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा यहाँ पर रुपया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहता है दोस्तों? लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, याद रखिएगा, पूछा जाता है। सैन्य अभ्यास एकता आयोजित किया गया है भारत और मालदीव के मध्य। दोनों तथ्य याद रखिएगा, अंतिम दोनों तथ्य याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में किसने अपनी नई AI फर्म UAI की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह शुरुआत की गई है एलन मस्क के द्वारा। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन ए। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है दोस्तों। सबसे पहले आंसर करने वाले जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आंसर किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले रवि जोशी जी ने आंसर किया है, फिर अंकित गिल जी ने आंसर किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नंदिनी सिंह जी ने आंसर किया है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यस्टरडे क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में कौन भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि की ओर चलते हैं। पहला तथ्य आपके सामने दोस्तों, विज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें मानव एवं यंत्र के बीच स्वचालन व संचार का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है साइबरनेटिक्स। वह स्थान जहां पर भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, मुख्य शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया है बैकानूर, रूस से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात की जा रही है। इसकी स्थापना 1969 में की गई, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। झूठ पकड़ने वाली मशीन को कहते हैं पॉलीग्राफ। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप सभी को चीज़ें पसंद आई हो, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।